भाग की जो लकीरें रुक गई थी, वो लकीरें कुछ ऐसे चमत्कार करने वाले हैं आपके जीवन में। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन ये सच है कि खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो आपके चेहरे की रौनक थी, जो आपके चेहरे की हंसी थी, वो काफी साल पहले ही आप लोगों ने गवा दिए हैं शनि के साढ़े साथियों ढैया में। और शनि के साढ़े साथियों ढैया जब आरंभ होते हैं व्यक्ति के ऊपर, तो आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं कि शनि के साढ़े साथियों ढैया का दर्द कितना मीठा होता है। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि शनि महाराज ये तो सत्य है कि रुकावट बाधा उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन रुकावट बाधा उत्पन्न करने के बावजूद भी यदि व्यक्ति के जीवन में सफलता और कामयाबी दिला देते हैं, तो उस सफलता और कामयाबी का कोई मायने नहीं रह जाता। क्योंकि सफलता मिलने से पहले अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, व्यक्ति को दर दर ठोकर खाने पड़ते हैं, भटकने पड़ते हैं। और वृश्चिक राशि वाले आप लोग तो उस सफर पे चले हैं, वो सफर आप लोगों ने तय किया है, जिस सफर पे ऐसे ऐसे दृश्य आप लोगों के समक्ष आ रहे थे, जहां उस दृश्य को देख करके आप लोग डर जाते थे, सहम जाते थे, घबरा जाते थे। और बहुत ऐसे वृश्चिक राशि वाले हैं जो हिम्मत भी हारने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन आपके राशि के स्वामी मंगल देव होने के कारण आपके अंदर साहस, पराक्रम, हिम्मत की कमी नहीं हुई थी, नहीं होती है। लेकिन अभी शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति महाराज जो आपके भाग के घर पर विराजमान हो चुके थे, लेकिन फिर से वो वक्री चाल में मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ से आपके कुंडली पे यानी अष्टम घर पे गुप्त धन, गुप्त भूमि, गुप्त जानकारी, गुप्त आइडिया, रिसर्च, खोज, आविष्कार के घर पर पड़ चुकी है। तो क्या आपकी किस्मत और भाग्य की जो लकीरें रुकी हुई है, फिर से आगे बढ़ पाएंगे? फिर से अपने जीवन में वो सुख सुविधा साधन पा सकते हैं? क्या फिर से अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जी सकते हैं? क्योंकि हर एक वृश्चिक राशि वालों के मन में यही सवाल चल रहा है। जो व्यक्ति 40 से ऊपर का है, उसके जीवन में बिजनेस पार, कैरियर क्षति तो हुआ है, काफी लोगों के जीवन में काफी चीज नुकसान हो चुके हैं, उसका भरपाई शनि के ढैया और साढ़े साथी समाप्त होने के बावजूद भी नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति का कर्म अच्छा होना चाहिए, समय एक न एक दिन जरूर करवट लेती है, एक न एक दिन जरूर बदलते हैं, और व्यक्ति के जीवन में वो सारी सुख सुविधा साधन ला करके दे देते हैं। लेकिन कुछ जो चुनौतियों का आप लोगों का भी सामना करना पड़ेगा, खास करके शत्रु को लेकर के, गुप्त धन और गुप्त रोग को लेकर के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम घर पे आकर के विराजमान हो चुका है 2026 में। समझ लीजिए कि आपके भाग के घर पर विराजमान रहेगी, वो भी मार्गी अवस्था में। लेकिन अभी जो गुप्त शत्रु के घर पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, क्या फिर से समस्या बढ़ेगी, फिर से रुकावटें बढ़ेगी, क्या फिर से दुख दर्द झेलना पड़ेगा? क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में एक समस्या आती है, तो अपने साथ एक नहीं बल्कि हजारों समस्या लेकर के आती है, ये भी सच है। लेकिन एक सच और भी है, जब सुखों का आगमन होता है, तो सुख भी अपने साथ हजार नहीं बल्कि लाख सुख सुविधा साधन लेकर के आते हैं। ये वास्तविक में सच होता है, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करता, शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करता। लेकिन ये 2025 का अंतिम चरण चल रहा है, और 2026 बहुत जल्द दस्तक देने वाले हैं, और शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं। तो ये तो सत्य है कि आपके बिजनेस, पार, कैरियर, नौकरी, शिक्षा, संतान के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। लेकिन आपको धैर्य और साहस का सहारा अभी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके 5वें घर पर यानी 2027 तक रहेंगे, और इस दौरान कई बार मार्गी होंगे, कई बार वक्री चाल में चलेंगे। और कहते हैं जब व्यक्ति का समय साथ छोड़ देते हैं, तो किस्मत और भाग पे ऑटोमेटिकली साथ छोड़ देते हैं। और हम आप लोगों ने थंबनेल पे यही पढ़ा है, जो आपके जीवन भाग की जो लकीरें रुक चुकी थी, क्या फिर से आगे बढ़ना आरंभ करेंगे? क्या फिर से आप लोग अपने जीवन में सुख सुविधा साधन पा सकते हैं? जो आपके चेहरे की रौनक थी, जो आपके चेहरे की खुशी थी, वो वापिस आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं सफलता इंतजार और विश्वास मांगती है, सफलता संघर्ष और प्रयास मांगती है, सफलता दया और धर्म, सेवा और सत्कार मांगती है। और इस सब चीज की कमी आपके पास नहीं होती, और यही कारण है कि अपने जीवन में फिर से वो कामयाबी, वो सफलता के दौर से आप गुजरेंगे, और ऐसी मंजिल पर आप पहुंचेंगे, ऐसी ऊंचाई की चोटी पर पहुंचेंगे, आप जिधर अपनी नजर घुमाएंगे उधर ही आप राहत की सांस ले पाएंगे, उधर ही सुख सुविधा साधन आपको देखने को मिलेगी, उधर ही मान सम्मान पाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अहंकार से आपको बचना पड़ेगा। 2026 भगवान सूर्य का साल रहने वाला है, और आपके राशि स्वामी यानी मंगल महाराज है, जो कि
साहस, पराक्रम, हिम्मत, ऊर्जा के साथ साथ क्रोध के भी कारक माने जाते हैं। जब मंगल महाराज जब सप्तम घर में उनकी दृष्टि पड़ती है तो बहुत ऐसे वृश्चिक राशि वाले हैं जिनका रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं। और वहीं पांचवें घर पर यानी 5th हाउस पर यानी शनिदेव महाराज वक्री चाल में चलना आरंभ कर देते हैं तो बिजनेस पर, कैरियर पे प्रतिबंध लग जाते हैं। चाहे आप लाख प्रयास किए होंगे, प्लानिंग किए होंगे, बुद्धि लगाए होंगे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही होगी, कामयाबी नहीं मिल रही होगी। लेकिन जैसे 28 तारीख से शनिदेव महाराज मार्गी आरंभ हुए हैं, चलना आरंभ किए हैं सीधी चाल, तब से आप लोग खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि रुकावटें, बाधा जो पहले जैसी महसूस हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। कहीं से कोई धन का आगमन होने वाला था लेकिन धीरे धीरे करके वो भी हो रहा है। यानी जीवन में वो परिवर्तन हो चुका है जिस परिवर्तन को देखने के लिए आप लोग काफी दिनों से, काफी वर्षों से, काफी सालों से तरस गए थे। और ये तो अभी शुरुआती दौर है और इसका पूरा का पूरा रिजल्ट और नतीजा आप देखेंगे। यानी 2026 में जहां आपके भाग, जीवन और किस्मत की जो लकीरें बंद है, जो रुकी हुई है, वो धीरे धीरे करके चलना आरंभ करेंगे और अपने ऊंचाइयों की चोटी पर पहुंचेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा अभी भी आपके लिए, क्योंकि शनिदेव महाराज 2027 तक आपके बिजनेस पर, कैरियर के घर पर रहेंगे और 2027 तक में कई बार वो मार्गी होंगे, कई बार वो वक्री चाल में चलेंगे, यानी कई बार सीधी चाल चलेंगे, कई बार उल्टी चाल चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके लिए रहेगा यानी देवगुरु बृहस्पति का, जो आपके भाग की लकीर पर आकर के बैठेंगे, आपकी जीवन और किस्मत की लकीर पर आकर के बैठेंगे। वो अपना रिजल्ट अपना दिखाना आरंभ करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं और व्यक्ति के जीवन में वो सारी सुख सुविधा, साधन, मान सम्मान, वैभव ला करके दे देते। प्रिय दर्शक, आपकी कुंडली की कुछ तस्वीरें हैं। जो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम घर में विराजमान है, वहीं शनिदेव महाराज आपके पंचम घर में, वहीं राहु महाराज आपके चौथे घर में, जमीन जायदाद, भूमि वाहन के घर में, और वहीं केतु महाराज आपके सफलता और कैरियर के घर पर, वहीं आपके लगन घर में जो है, यानी बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हुए हैं। कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी, कैसे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कैसे आप अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा साधन नहीं प्राप्त कर सकते। प्रिय दर्शक, यकीन मानिए और विश्वास रखिए ईश्वर पे, खुद पे भरोसा रखिए। जो आपकी चेहरे की रौनक थी, जो आपकी चेहरे की हंसी थी, वो फिर से वापिस आएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा, दया धर्म से जुड़ करके रहना पड़ेगा, सेवा सत्कार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सेवा सत्कार धर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने के लिए जुट जाते हैं, आपको मदद करने लगते हैं, आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन आपको अपनी दृष्टि और अपनी नजर चारों तरफ घुमा करके देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा समस्या के बारे में आप सोचते रह जाओ, सोचते सोचते आप ऐसे सोच में डूब जाए जहां उस सोच से आपके जीवन में वास्तविक में कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि जितना आप सोचेंगे और जितना आप चिंता करेंगे, उतने ही समस्या के अंदर आप डूबते हुए चले जाएंगे। लेकिन जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपना सोच सकारात्मक रखेंगे, उतने ही अपने जीवन में सफलता और कामयाबी की तरफ बढ़